हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव एनजीएफसीसी आदर्श ग्राम तराश यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज जो है हम जो है बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। इधर जो है कुछ स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण जो है वीडियो नहीं बना पाए थे। चलिए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। अब जो है क्लास 10th का एग्जाम भी नज़दीक है, इसलिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को लाभ पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर सामने आया? विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। इसका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया शहर, जो विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर आया। आगे है विश्व बाजार। विश्व बाजार हम लोग किसे कहते हैं? विश्व बाजार जो है जिस बाजार में विश्व के सभी वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, तो वैसे बाजार को हम विश्व बाजार कहेंगे। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई। चलिए अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक, मतलब जो किसी देश के अधीन होता है, तो उस देश में से बहुत सारे श्रमिक को भी काम के लिए दूसरे देश में लेकर के जाया जाता है। तो औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समय के लिए एक नकदी फसलों, एक रॉन्ग हो गया, नकदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता है। नकदी फसलों के उत्पादन में लगाया जाता है और एक निश्चित समय के लिए लेके जाता है, और समय समाप्त होने के बाद ही उसे वापस अपने देश भेजते हैं। तो ऐसे मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अब प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर भारत के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से भेजे जाते थे। और आगे है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? यूरोप देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों पर सैनिक शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीन में रखना ही साम्राज्यवाद कहलाता। आगे प्रश्न है, कच्चे कपास का भारत से निर्यात 1800 से लेकर के 1872 ईस्वी के बीच कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो 5% से 35%, 30% की वृद्धि हो गई। आगे है आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी किसे कहते हैं? अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, लाखों कंपनी डूब जाए, तो ऐसी स्थिति को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। और जब बैंक सब डूब जाती, कंपनी डूब जाती, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बहुत सारी कंपनी सबका दिवाला निकल जाता है। मुद्रा का बाजार में कोई कीमत नहीं रहता है और वस्तु का भी कीमत नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग आर्थिक मंदी कहते हैं। विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था? विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 33 तक हुआ था, और 1929 में ही इसका असर सब ज्यादा हुआ था। द कॉमर्स ऑफ नेशन किताब किसने लिखा है? अर्थशास्त्री कार्डलीफ ने लिखा है। शेयर बाजार। शेयर बाजार वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है, उसे शेयर बाजार कहा जाता है। सट्टेबाजी क्या होता है? सट्टेबाजी कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना, और जब मूल्य बढ़ जाए तो उस पूंजी को, उस शेयर को बेच देना ही सट्टेबाजी कहलाता है।
संरक्षणवाद, अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाना ही संरक्षणवाद कहलाता है। न्यू डील नीति कहाँ लागू किया गया था? न्यू डील नीति अमेरिका में लागू किया गया था। ओटावा समझौता कब हुआ? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लौज़ान सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। ओटावा समझौता भी 1932 में हुआ था और लौज़ान सम्मेलन भी 1932 में। आल्टा सम्मेलन कब हुआ? 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किन दो संस्थाओं को जुड़वा संतान कहा जाता है? किन दो संस्थाओं को जुड़वा संतान कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। यह दोनों जो है 1947 में कार्य आरंभ किए थे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमेरिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का नेतृत्व करता था अमेरिका और साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देशों का नेतृत्व करता कौन थे? रूस। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण क्या है? जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव के रूप में डेवलप किया है, तो इसी को कहते हैं हम लोग भूमंडलीकरण। चैप्टर का भी नाम है भूमंडलीकरण। इसी को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण। अगला प्रश्न है, पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका हो। मतलब कोई भी आदमी पूंजी लगाता है और मुनाफा कमाता है तो उसी को पूंजीवाद कहते हैं। अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। अब जो टेस्ट है, टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं। न्यू डील नीति कहाँ लागू की गई? अमेरिका में। विश्व आर्थिक मंदी कब हुआ था? 1929 में। गिरमिटिया मजदूर भारत के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिहार के पश्चिमी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से। विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। तो आज हम लोग जो है भूमंडलीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त किए और आगे जो है भूमंडलीकरण के बारे में कुछ और जो है क्वेश्चन बच गए हैं उसे दूसरे वीडियो में करेंगे। और एक चैप्टर हिस्ट्री का जो है बचा हुआ है 8वां चैप्टर, उसे भी हम लोग एग्जाम से पहले अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।